हेलो माय सोल फैमिली, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही होंगी। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे होंगे, दर्द से बाहर निकल रहे होंगे। तो आज फिर मैं आ गई हूँ यूनिवर्स की कृपा से रीडिंग लेकर। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स DMDF इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या हमारे लिए गाइडेंस है। तो बहुत अच्छा लगता है जब यूनिवर्स साथ साथ में गाइडेंस दे देते हैं। कार्डों के बीच में ही गाइडेंस होती है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अलग से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 मैं DF के लिए लूँगी। तो मुझे सही गाइडेंस की प्रेरणा दें, शक्ति दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो ये DM का पहला कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। दर्द में है DM, पेन में है, लेकिन आगे कुछ तय कर लिया है कि हमने क्या करना है। आगे दोनों कार्ड पॉजिटिव हैं क्योंकि दर्द से ही हम उस परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं, तो इसका फिक्र नहीं करना चाहिए। तो आगे DF की तरफ है जजमेंट। तो आगे है किंग ऑफ वांड्स। तो DF आज तो ठीक है भाई, कल तो काफ़ी दर्द में थी। डेवल ये डेवल तो आते ही आते हैं, कोई बात नहीं। हर जगह खुशी गमी धूप छाँव नेगेटिव पॉजिटिव चलता ही रहता है, तो इसका ज़्यादा फिक्र नहीं करना क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में हैं, 5 तत्वों में हैं। तो आगे देखो जो म्यूचुअल एनर्जी है वो थोड़ी पेन की है, लेकिन सरेंडर की है। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती। देखो ये DM की तरफ जो पहला कार्ड है, ये दर्द का कार्ड है, बहुत पेन का कार्ड है। उनको रातों को नींद नहीं आती, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन उनमें गिल्ट होती है, फियर होता है, उनके चक्रा बैलेंस नहीं होते, ओपन नहीं होते, इसीलिए उनको ये बातें आसान नहीं लगती, इसीलिए में दर्द में चले जाते हैं। तो क्योंकि ये जर्नी ही हमारी दर्द की है, हमें दर्द तो सहना पड़ता है, क्योंकि दर्द सहने के बाद ही हम उस परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं। सोल शॉक हमें इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हमारी आत्मा की जागृति हो, लेकिन थोड़ा DF जल्दी समझ जाती है। DM थोड़े ईगो सेपरेट करते हैं, ईगो होती है ज़्यादा, माया नगरी में पैसे के पीछे भागना, इतना पैसा कमा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। लेकिन आखिरकार उनको यूनिवर्स समझा देती है कि अकेला पैसा नहीं, पैसे से शांति नहीं मिलती। अगर आपने शांति से रहना है तो उस परमपिता परमात्मा को सरेंडर करो। आपकी ये एक जर्नी है, उस जर्नी पर चलो, क्योंकि चलने के बिना गुजारा नहीं। डिप्रेशन का कारण ही यही होता है। अगर DF भी ना इस पर काम करे तो वो भी डिप्रेशन में जाएगी, लेकिन DF अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लेती है। DM को ये होता है कि मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, ना अपने कर्म के, ना अपने DF के, ना परमात्मा से। तो उनकी यही ईगो उनको ज़्यादा दर्द में डालती है, इसलिए उनको थोड़ा समझना चाहिए। अगर यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे, अपनी DF को सही ढंग से उसके साथ चलेंगे, क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है हमें दोनों को साथ चलना पड़ता है, क्योंकि हर एक की मैरिज नहीं होती। हमें सिर्फ एक दोस्ती रखकर, प्यार का रिश्ता, अनकंडीशनल लव का रिश्ता रखकर हमें उस परमपिता परमात्मा की बातें करनी होती है, ज्ञान बढ़ाना होता है, लोगों की सेवा करनी होती है। जितनी देर हम वो काम नहीं करेंगे उतनी देर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो इसीलिए DM को अपना सही रास्ता अपनाना चाहिए। अगर उन्होंने अपनी DF को दर्द दिया है तो उसके बदले में यूनिवर्स उनको दर्द देती है, लेकिन वो माफ़ी मांगने से भी अपने आप को नीचा समझते हैं कि माफ़ी क्यों मांगूं, इसीलिए ज़्यादा दर्द में चले जाते हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि जो आत्मा माफ़ी मांगती है और दूसरों को माफ़ करती है वो बहुत बड़ी आत्मा होती है, उसमें परमात्मा बसा होता है। परमात्मा इन बातों पर बहुत खुश होता है, क्योंकि परमात्मा भी हमें माफ़ करता है ना। जन्मों जन्मों से हम कितनी गलतियाँ करते हैं, लेकिन परमात्मा हमें प्यार करने से नहीं हटता। हमें सीखना चाहिए इन बातों से। देखो है ये कार्ड दर्द का, लेकिन इसमें कितनी गाइडेंस है। तो आगे है 2 ऑफ वांड्स।
तो जहाँ पर दर्द मिल रहा है, परमात्मा से जुड़ने का रास्ता खुल रहा है, तो आगे उन्होंने अपने आप को समझ में आ गया है कि मेरी एक जर्नी है, हाथ में पूरी दुनिया है, सोच विचार कर लिया है, 2 ऑफ वैंड्स। तो उन्होंने अपना रास्ता अपना लिया है कि मैंने क्या करना है। 2 नंबर मून का होता है, अंदर सोच विचार चल रहे हैं, लेकिन चलने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने इस पर चलना है। तो आगे एस ऑफ वांड्स, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये नई शुरुआत उनकी 3D लाइफ की भी किसी काम की हो सकती है, कोई बिजनेस की, कोई और काम की, और अपनी डीएफ के साथ भी नई शुरुआत करने का इरादा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने डीएफ को बहुत दर्द दिए होते हैं। तो बार बार उनके मन में आता है कि मैं गलत हूँ, मैं गिल्ट में हूँ। वो इतनी अच्छी आत्मा है, वो मेरे परिवार के लिए इतना सोचती है, और कई बार तो जो गाली गलौज भी करते हैं, औरों से भी करवाते हैं गाली गलौज, तो ये चीज़ें उनको चैन नहीं लेने देती। इसीलिए वो डिप्रेशन में जाते हैं, दर्द में जाते हैं, छुपकर रोते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स उनको भी सब समझा देगी। एक टाइम ऐसा आता है, पहले डीएफ की हालत भी ऐसी होती है, लेकिन वो आस्ते आस्ते अपने को इतना स्पिरिचुअल बना लेती है, इतना अंदर से भर लेती है, इन बातों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डीएम उसको ट्रिगर करता है, गाली दे रहा है, क्योंकि वो उनको मालूम हो जाता है इनका दिमाग ही इतना है। कोई भी इंसान जब हमारे को दर्द देता है, ट्रिगर करता है, तो उसकी हालत पर तरस खाना चाहिए। यूनिवर्स हमको यही समझाती है। हाँ, अगर हद से ज़्यादा वो बढ़ जाए तो उनको समझाने के और प्यार से भी तरीके होते हैं। जब कोई इंसान आपको दर्द देता है, आप उससे दूर चले जाओ, चुप हो जाओ, तो दर्द कैसे देगा वो? जब आप उससे बात ही नहीं करोगे, उससे दूर रहोगे, अपनी जर्नी को अच्छे से चलाओगे, अंदर से सेल्फ लव में जाओगे, तो अंदर भी जो बाहर डीएम है उसकी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे अंदर भी डीएम है, हमारी राइट साइड, उसको प्यार करो, उसकी पूजा करो, अपने आप को पूजो, तो बाहरला डीएम तो अपने आप आ जाएगा। इसलिए इन बातों का फिक्र नहीं करना। जजमेंट डीएफ की तरह बहुत अच्छी एनर्जी है, तो उनको इंसाफ मिलने वाला है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, दोनों पर है, पूरी फैमिली है। तो कहीं ना कहीं से जब डीएफ सही रास्ता पकड़ लेते हैं, उनको जो भी चाहिए होता है, रेड क्रॉस का निशान है, कहीं ना कहीं से मदद मिलती है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं छोटी छोटी बातों में बहुत खुशियाँ ढूंढती हूँ, चाहे एक प्लांट क्यों ना हो। अगर मैं किसी प्लांट के बारे में सोच लेती हूँ कि ये प्लांट मेरे को चाहिए, तो यूनिवर्स मेरे को देती है, मेरी हर इच्छा पूरी होती है, और मैं अपने आप में मैं इतनी संतुष्ट हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है। देखो ऊपर ब्लेसिंग भी है, न्यूड पिक्चर ये शो कर रही है कि आपकी जर्नी में कुछ भी छुपा नहीं है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है किंग ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर डीएफ ने बहुत अच्छी अपनी पोजीशन हासिल कर ली है, वो भी देखो, इधर भी नई शुरुआत का कार्ड था, इधर भी नई शुरुआत का कार्ड है। ये आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि आपकी किस चीज़ की नई शुरुआत होनी है। तो जहाँ पर डीएफ बहुत अच्छी पोजीशन में है, पीछे देखो ज्ञान है, सिंबल बने हुए हैं ज्ञान के, क्राउन है, अच्छा सिंहासन है, तो ड्रेसअप भी अच्छी हुई है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। किंग ऑफ वांड्स, एक राजा क्या चाहता है? राजा चाहता है कि मेरी प्रजा सुखी रहे, इसलिए पूरी प्रकृति को खुश रखने के लिए वो अंदर से सोचती है, प्रार्थना करती है। यही यूनिवर्स हमारे से चाहती है कि हम इस पृथ्वी की, इस नेचर की वाइब्रेशन को हाई लेकर जाएं। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे आ गए डेविल। तो डेविल को कई बार बुरा नहीं मानती, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो भी हमारे आसपास होती हैं। तो हमें मालूम हो जाता है कि हम नेगेटिव एनर्जी के आसपास हैं। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारी वाइब्रेशन हाई रहेगी, तो नेगेटिव एनर्जी हमारे पर अफेक्ट नहीं करती। इस कार्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। जो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी पहले थी, वो दूर जा रही है, हमें उनका फिक्र नहीं करना, क्योंकि परम पिता परमात्मा दृश्य शक्ति हमारे साथ है। अगर हमारा रास्ता सही है तो हमें डेविल भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव एनर्जियाँ हाई वाइब्रेशन से डरती है, ये लो वाइब्रेशन वाले इंसान के पास ही जाती है, इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी। तो आगे है म्यूचुअल एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर थोड़ी हैवीनेस है दोनों तरफ, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, इसमें थोड़ा थोड़ा दर्द, तो जैसे कोई जख्म रिश्ता है थोड़ा थोड़ा, वैसे चलता ही रहता है। ये भी एक यूनिवर्स का तरीका है
हमारे को सही रास्ते पर चलाने के लिए। लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है कि डीएम और डीएफ ने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि दर्द के बाद ही हम इस बात को समझने लगते हैं। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ही लेती हूँ कि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स का काम हो जाता है हमारे को कैसे रखना है, कैसे खुशियाँ देनी है, कैसे हमारी लाइफ चलनी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, गॉड ब्लेस यू।